बोर्ड क्लास का 2024 का पेपर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है द फिजिक्स पंच यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सीनियर सेकेंडरी 2024 का बोर्ड का पेपर जो 9 मार्च को फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो ये पेपर आपके सामने ऐसा कैसा पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है और वहाँ पर आप 56 में से 56 जो नंबर हैं वो लेके आने वाले हो। ठीक है, 56 में से 56 नंबर आप वहाँ पर लेके आने वाले हो। ओके, तो देखिए अपने पास जो इसका फिजिक्स का जो कोड है वो SS40, आपको बताइए SS40 जो कोड है वो होता है। और 2024 का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का आपको इसमें टाइम मिलेगा और 56 नंबर का इसका जो पूर्णांक है वो रहने वाला है। ठीक है, तो इसके आगे देखो, इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द एग्जामिन, ठीक है, परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, ये इसमें गिवन है। तो जो भी निर्देश है वो सब आप इसमें पढ़ें और पढ़ने के बाद में इस पेपर को आपको सॉल्व करना है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और जो आंसर शीट आपको मिलेगी, ठीक है, बुकलेट, उसके अंदर ये क्वेश्चन हैं ये लिखने हैं। ठीक है, 2024 का बोर्ड का पेपर आपके सामने है, 9 मार्च को होने वाला पेपर। तो इसमें देखो जो आंतरिक खंड है उनमें सभी के उत्तर आपको एक साथ लिखने हैं। 4 क्वेश्चंस हैविंग मोर देन 1 पार्ट, द आंसर्स टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। ठीक है, और अगर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत आती है आपको, तो हिंदी का जो पेपर है वही आपको सही मानना है, इंग्लिश वर्जन जो है वो सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन मिस प्रिंट होने पर। और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें आप। ठीक है, सीरियल नंबर जो उसका है वो जरूर लिखना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 9 एंड राइट इन गिवन आंसर बुक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो दे रखा है इन्होंने, द एसआई वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम इज। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है वो कितनी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा सी ऑप्शन, इसको हम बोलते हैं से। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी दोनों इस पेपर को देख सकते हैं, इसमें आएगा सी ऑप्शन। जी हाँ, नीचे दिया हुआ है आपको एक कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है, कलर 4 को कार्बन बोलते हैं इसको। तो कार्बन रेजिस्टेंस में इसने आपको जो अपने पास सुनहरा जो होता है, गोल्डन जो होता है, ठीक है, गोल्ड या सोना जो होता है, उसकी टॉलरेंस पूछी है। ठीक है, इसकी जो सुग्राहिता है वो पूछी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है गोल्ड जो है उसकी टॉलरेंस होती है 5%। इसमें बी और बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है। तो लोहे का जो क्यूरी ताप है वो सभी को पता है, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन का क्यूरी टेम्परेचर है वो कितना होता है। तो आयरन का क्यूरी टेम्परेचर जो है वो होता है 1143 केल्विन। वैसे इसको 770 डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं, 770 डिग्री सेल्सियस, 770 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन केल्विन में इसमें हम 273 ऐड कर देते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो रखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू 200 साइन 60 पाई टी प्लस 5/6 विल बी। तो फ्रीक्वेंसी पूछिए, तो क्वेश्चन के अंदर ओमेगा इज इक्वल टू हमें पता है 2 पाई एन होता है या 2 पाई एफ होता है। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या एन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा की वैल्यू अपने को गिवन है इसमें 60 पाई, तो 60 पाई इज इक्वल टू 2 पाई एन। 2 पाई से 60 पाई हम लेस करेंगे, अगर इसको डिवाइड करके कैंसिल करेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आएगी 30 पाई। ठीक है, सॉरी 30। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन अपना जो है उसके अंदर जो अपना जो ऑप्शन आने वाला है, एक बार थोड़ी मिस्टेक हुई इसमें, फोर्थ क्वेश्चन में अपना जो ऑप्शन आने वाला है वो आने वाला है डी। जी हाँ, डी ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में एफएम प्रसारण के लिए संचार आवर्ती बैंड प्रास है। ठीक है, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी बैंड रेंज ऑफ एफएम ब्रॉडकास्ट इज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आएगा ऑप्शन सी। इसमें
सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है वो है उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी क्षमता +0.5 डायोप्टर है। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस हुज पावर इज 2.5 डायोप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आएगा अपने पास डी ऑप्शन 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। f निकालना है अपने को, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p, 1/पावर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है 4π कलांतर के तुल्य पथांतर होता है। द पाथ डिफरेंस इक्विवेलेंट टू 4π फेज डिफरेंस इज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें आंसर आएगा 2 लेमडा। ठीक है, इसके इक्वल जो पथांतर होता है वो होता है 2 लेमडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलेरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज। ठीक है, तो आपको पता है कि लेमडा ई इज इक्वल टू होता है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम में। तो इसमें अगर इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी सी 12.27 नैनोमीटर। जी हाँ, 12.27 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सिलेबस में है नहीं, लॉजिक गेट्स जो है वो सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इस सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बोनस मिलेगा इसमें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके भीतर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है भाई। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स विल बी 0 इनसाइड इट। ठीक है, उसके बाद में आगे के एमसीक्यूज है वो आपको जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें सेकंड है, थर्ड और फोर्थ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से क्या होता है इसमें, ज़्यादा लेंथी नहीं करूंगा मैं वीडियो को, सिर्फ आपको पेपर का जो मेन मुख्य जो सोल्यूशन है वही प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार होता है और द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष इन द प्राइमरी रेनबो लाइट इज रिफ्लेक्टेड 1 एंड इंटरनल रिफ्लेक्टेड 1 टाइम, दोनों में 1 टाइम आएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद में है अपने पास निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 to 8 इन 1 लाइन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज। सेकंड क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 इसमें गिवन है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मटेरियल टू प्रोड्यूस ए परमानेंट मैग्नेट। उसके बाद में ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें दिया हुआ है इसने सेलेक्ट 2 पैरामैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग सोडियम, बिस्मिथ, कॉपर, एल्युमिनियम और लेड। ओके, उसके बाद में निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6 इसने दिया है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 28 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है राइट द फॉर्मूला विच शो द रिलेशन बिटवीन फ्रेनेल डिस्टेंस, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड साइज ऑफ अपर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राइट नेम ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपको पता है पी में होते हैं होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉल्यूशन सभी बच्चे देखें। ठीक है, देख लेना सॉल्यूशन। इसमें बी सेक्शन में दिया हुआ है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज ऑफ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको इसमें कैलकुलेट करना है ड्यू टू ए चार्ज ऑफ। चार्ज दे रखा है उन्होंने और डिस्टेंस दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इन्होंने सेक्शन बी के अंदर फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है करंट इन ए सर्किट falls from 5.0 ampere to 1.0 ampere in 0.1 second if an average EMF of 200 volt induced. Give an estimate the self inductance of the circuit. क्वेश्चन नंबर 7 में फेराडे के जो दोनों लॉ है वो पूछे, फेराडेज लॉ और लेंज लॉ, सॉरी 2 लॉ पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, एक तो फेराडे एक लेंज लॉ।
ठीक है, तो फेराडे के 2 लॉ है, दोनों लिखने हैं, लेंज का 1 लॉ है, 1 लिखना है। उसके बाद में है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर फॉलोइंग सर्किट। इसमें दे रखा है फर्स्ट प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, सी सर्किट, और उसके बाद में सीरीज LCR रेजोनेंस सर्किट। क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्क्राइब एनी 3 एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर, हाउ दीज कैन बी मिनिमाइज्ड, एक्सप्लेन करना है आपको इसका पूरा। क्वेश्चन नंबर 10 इन्होंने दे रखा है डिफाइन द फॉलोइंग इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना, वर्क फंक्शन और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल होता है और वर्क फंक्शन जो है वो होती है आपकी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। उसके बाद में इन्होंने क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें वर्क फंक्शन की वैल्यू दे दी आपको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ ली। ठीक है, तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है फाई नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट, सभी बच्चों को ये आता है। एच न्यू नोट यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो आपको इसमें बतानी है। उसके बाद में द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें राइट 2 ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नेम द सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हुज लाइन फॉल्स इन द विजिबल रीजन। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये सिलेबस में नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, रेडियो एक्टिव लो। ठीक है, ये सब कुछ सिलेबस से हट गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको डिफाइन द फॉलोइंग न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन और एक मास डिफेक्ट। उसके बाद में आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें आपको पूछा है व्हाइटस्टोन ब्रिज के बारे में, और आपके लिए इसको जीरो डिफ्लेक्शन की जो कंडीशन है वो ड्राइव करनी है। ठीक है, जिसकी बैलेंसिंग कंडीशन जिसको बोलते हैं P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू R/S, ये हमें ड्राइव करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एम्पेयर का परिपथीय नियम, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग सोलेनोइड बाय एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 18 में इसने आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो पूछा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, और फ्रिंज विड्थ जो है ब्राइट फ्रिंज के लिए वो पूछिए। तो ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला सिलेबस में है, बाकी डेरिवेशन है वो हट चुका है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 19 में इसने पूछा है ड्रॉ ए रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ स्मॉल f। इसमें इन्होंने जो मिरर फॉर्मूला है वो पूछा है। और क्वेश्चन नंबर 19 के अथवा में जो दिया हुआ है वो इन्होंने दिया है अपना प्रिज्म फॉर्मूला, कि प्रिज्म फॉर्मूला है वो ड्राइव कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसमें रेक्टिफायर के बारे में पूछा है, इन्होंने फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, इसका इनपुट और आउटपुट की जो वेव फॉर्म है वो बनानी है और रेक्टिफिकेशन को डिफाइन करना है। और इसके अथवा या और के अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिफाइन कीजिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पीएन जंक्शन फॉर्मेशन विथ नेसेसरी डायग्राम, ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग डायोड। ठीक है, जेनर डायोड का सिंबल बनाना है और पीएन जंक्शन डायोड का। पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल सभी को पता है, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये पीएन जंक्शन हो गया, और इसको ऐसे कर देंगे तो जेनर डायोड बन जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर कुछ लिखना है। पेपर का जो ये लास्ट का पार्ट है, डू नॉट राइट एनीथिंग हियर, यहाँ आपको कुछ भी नहीं शो करना है। तो पेपर आपको पूरा मिल चुका है, आप तैयारी में लग जाइए। 9 मार्च को जो पेपर होगा उसमें आपको 56 में से 56 अंक है वो फोड़ के आने।